12.5 HP का लोहे का कोल्हू जो एक बैच में 20 किलो निकालने की कैपेसिटी रखता है, ऐसे कोल्ड प्रेस मशीन 3.25 लाख की होगी। सोचो अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की बात हो तो 1 टन HP लिया तो उस हिसाब से सरकार को डिपॉजिट भरना होता है। बदले में आज जहां जहां मिलावट का तेल मिल रहा है, उसको छोड़कर आप वही पास की किसी इलेक्ट्रिक घानी से खरीदे। क्या आप भी बाहर का तेल में बना हुआ खाना खा कर परेशान हो गए हैं और अपने जीवन में कुछ हेल्दी चीजें लेकर आना चाहते हैं? तो आज उसी हेल्दी चीजें और उन्हीं सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का बिजनेस हिंदी चैनल, जहां पर आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे तेल के बारे में बात करेंगे जो ना कि सिर्फ मार्केट में अब बहुत पॉपुलर हो रहा है, बल्कि आपकी लाइफ के लिए भी एक हेल्दी सॉल्यूशन है। तो आज हम उसी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉफिटेबल तो है ही है, साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल भी देता है, एडिबल ऑयल बिजनेस। जी हाँ, कोल्ड प्रेस ऑयल भी और वुड प्रेस ऑयल भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है ना, उनकी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडी हो रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आज आपको इसी एपिसोड में मिलेगी, जहां पर आज हमारे साथ 3 ऐसे मेहमान होंगे हमारे जो इस बिजनेस की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी देंगे, और साथ ही साथ इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है, कब शुरू करना है, ये सारी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, और किस किस मशीनरी की आपको जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ है मनोहर अय्यर, जिनके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में, और आईटी सेक्टर में काम करने के बाद और मार्केट में मिलने वाले सारे तेल को इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने सोचा कि यार ये तो मुझे कोई खास सॉल्यूशन प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, सप्तम ऑयल। फिर हमारे पास है राजशेखर, जो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे, लेकिन बाजार में मिलने वाले तेल के कारण उन्होंने खुद की हेल्थ प्रॉब्लम से फेस करना शुरू किया, उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स को। फिर उन्होंने सोचा कि यार ये तो मेरे स्वास्थ्य को कुछ हानिकारक चीजें हो रही हैं मेरे साथ, तो उन्होंने अपना खुद का गंगा ऑयल मिल शुरू किया, जहां पर उन्होंने वुड प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का उत्पादन करना शुरू कर दिया। फिर हमारे पास है नवीन कुमार, जो एक आईटी सेक्टर में ही काम करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि यार आईटी सेक्टर में तो बड़ी थकान हो जाती है, तो गांव में जाकर उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जहां पर बैलों से निकलने वाला कोल्ड प्रेस ऑयल जो है उसकी कंपनी शुरू करी, और वहां पर उन्होंने गांव में रहते हुए ही बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एडिबल ऑयल का जो बिजनेस है ना, वो 2023 के हिसाब से तो $33 बिलियन का था, और इनफैक्ट अब तो लगातार बढ़ भी रहा है। और ऐसा अनुमान है कि विश्व भर में अगर हम देखें तो 2032 तक ये मार्केट जो है वो $56 बिलियन के आसपास पहुंच सकती है। तो कोल्ड प्रेस तेल के उत्पादन का बिजनेस किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी ओनर के लिए शुरू करना ना बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस में इनिशियल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 5 से 10% का होता है, जबकि प्रीमियम ऑयल्स में ये मार्जिन 25% तक पहुंच सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने मेंटर्स और एक्सपीरियंस्ड लोगों से ना जान लेते हैं कि इस बिजनेस के लिए क्या मशीनरी लगेगी, कितना कैपिटल इस्तेमाल होगा और कैसे कैसे चीजें की जाती हैं। और हो सकता है कि इसी के साथ साथ अपना खुद का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर पाएं, जो कि हेल्थ सेंट्रिक भी होगा। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए निवेश की जरूरत होती है। अगर छोटी जगह में करवाना हो तो एक ही मशीन लगवाना हो तो न्यूनतम 6 लाख तक का निवेश करना पड़ेगा। खुद की जगह है, बड़े प्रमाण में करना है तो लगभग 15 लाख तक चाहिए। क्यों ऐसा? अगर लकड़ी का कोल्हू लगाना है तो 2 लाख चाहिए। सिर्फ मशीन का भाव ही 2 लाख है। कोल्ड प्रेस बिठाना है अगर, लोहे का आ जाता है, तो 3.25 से 4 लाख तक का निवेश ज़रूरी है। उसके अलावा जगह, संग्रहण के लिए टंकी, फिल्टर करने के लिए स्टील के बर्तन और पैकेजिंग के लिए बोतलें, ऐसे सब मिलते हैं। जितना बड़ा कारोबार करने का इरादा है उस हिसाब से अमाउंट बढ़ता ही जाता है, पर कम से कम 6 लाख का निवेश तो ज़रूरी है। उससे कम हुआ तो धंधा चलाना ज़रा मुश्किल है। इन यंत्रों को चलाने के लिए टूल्स के नाम पे पन्ना पकड़ तो है ही, उन यंत्रों को जो टूल्स की आवश्यकता है वो भी खरीदनी पड़ती है। लकड़ी के कोल्हू खरीदने हैं तो कोयम्बतूर में दिखाना होगा। हमने भी कोयम्बतूर से खरीदा है, अभी तो दूसरी जगह में भी मिलता है। काफ़ी अवेयरनेस आने की वजह से उन जगह में लोग सब शुरू कर रहे हैं। ऐसे चलने पे सबको कई जगह में मिलने की सुविधा हो सकती है।
हम कोयम्बतूर से लाए हैं। अभी आयरन मशीन, कोल्ड प्रेस आयरन मशीन ई रोड में मिलता है। अभी तो अपने बेंगलोर के पीन्या में भी शुरू हुआ है, वहाँ से ले आ सकते हैं। इनका निवेश या मशीन कॉस्ट के बारे में सोचें तो करीब 12.5 HP का लोहे का कोल्हू जो एक बैच में 20 किलो निकालने की कैपेसिटी रखता है, ऐसे कोल्ड प्रेस मशीन 3.25 लाख की होगी। लकड़ी का कोल्हू जो 18 किलो बीज का तेल निकालने की कैपेसिटी रखता है, वो 3 लाख का होता है। एक मशीन रखना या दो, ये हमारे निवेश पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा धूप में रखने के लिए स्टील के बर्तन चाहिए। मुख्य रूप से मॉइस्चर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। बीज में जो नमी होती है उसे मॉइस्चर कहते हैं। अब बीज को मशीन में डालने के लिए 7 या 7.5 पॉइंट्स का मॉइस्चर रहना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो तेल नहीं निकलता, मुश्किल हो जाती है, बहुत टाइम लगता है। टाइम यानी एक बैच डालने पे 45 से 60 मिनट का एक बैच होना चाहिए, तभी बिजली की बचत होगी, टाइम बचेगा। अगर नमी रही तो 2.5 घंटे चलाने पर भी तेल नहीं निकलेगा, इसीलिए मॉइस्चर मशीन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा माप के लिए वज़न का कांटा, कभी अगर सील करना हो तो सीलिंग मशीन, ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। निवेश में निश्चित खर्चा यानी सोचो अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की बात हो तो 1 टन HP लिया तो उस हिसाब से सरकार को डिपॉजिट भरना होता है, उतना ही है, वो होता है निश्चित खर्चा। लेकिन रनिंग कैपिटल भी होता है जो रोज के बिजनेस में, जैसे समझो बीज खरीदना हो, बीज एक ही भाव में नहीं मिलता, कभी 5 रुपए ज़्यादा होता है या कभी 5 रुपए कम, ऐसे वेरिएशंस होते हैं। पर उसके लिए रोज रोज तेल का भाव ऊपर नीचे नहीं कर सकते। एक बार फिक्स किया तो कम से कम 6 महीने एक ही भाव रहना चाहिए। उसके बाद कंज्यूमर्स को बताना होगा कि रेट्स बढ़ गए हैं, मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा हुआ, वो बॉटल्स या कैंस हो सकते हैं, करंट का बिल हो सकता है, बीज का भाव हो सकता है, ये सब बता के रेट बढ़ा सकते हैं। पर आजकल मार्केट में ऐसा चल रहा है कि हफ्ते दर हफ्ते रेट्स बढ़ते जाते हैं, गिराव के मौके कम होते हैं। हर हफ्ते बढ़ते रहे अगर और हम भी भाव बढ़ाते रहे तो ग्राहक खो देंगे। इसलिए अपना ऑयल रेट फिक्स्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बीज का कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब मिला के एक नाम मात्र का लाभ जोड़ के अपने रेट फिक्स कर देने चाहिए। अगले 6 महीने उसी रेट में हमें टिकना होगा। बीज के रेट बढ़ने पर हम रेट नहीं बढ़ा सकते, इसलिए तेल का रेट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मूंगफली का उदाहरण लेते हैं। मूंगफली अगर आज 120 रुपए का किलो मिलता है, अगले 6 महीने तक 5-10 रुपए ऊपर बढ़ सकता है, घट भी सकता है। 100 या 120 के औसतन पकड़कर रेट फिक्स कर देनी चाहिए, तभी खरीद का भाव ज़्यादा हो या कम, मटेरियल कॉस्ट बराबर रहता है। यही कोई 2-3% का डिफरेंस आएगा, तभी ज़्यादा लॉस होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस तरह प्लान करके शुरू करना चाहिए। अपने अंदाज में रेट कभी फिक्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक वीडियो में जितनी बातें बताई गई हैं ना, वो आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एडिबल ऑयल बिजनेस शुरू करने के लिए ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, और उसको जानने के लिए आपके पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वो है फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पूरा फुल फ्लेज कोर्स मिल जाएगा कि कैसे आप एडिबल ऑयल का बिजनेस शुरू करें, कब करें, कहां करें, कैसे करें, कितना करें, सब कुछ, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ मिलेगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में ना फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। यह कारोबार शुरू करने के लिए बैलगानी में जो ये यंत्र होता है, जिसका नाम है कहते हैं कोलू, उसकी ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे
हमारे गांव में जो बढ़ई वगैरह कर्मचारी रहते हैं वो ही बना के देते हैं। हर एक गांव में 2 या 3 ही कोयलों का घानी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अभी हमने देसरी नेचुरल संस्था की अड़गनहल्ली शाखा में 6 कोयलों लगाए हैं। इन 6 कोयलों वाली घानी एक प्रतिमान है। अगर हमें इस उद्योग का विकास करना है तो जैसे काफ़ी पहले खान के काम में करने वाले का समुदाय हुआ करता था, वैसे छोटे छोटे ज़मींदार और किसान के समुदाय बना के या फिर किसी और को एकजुटा कर अपने अपने गांव में 1-2 इकाई स्थापित करनी चाहिए। वही स्थानीय रूप से तिलहन की खेती का प्रेरणा दे और आसपास के गांव में फसल का इस्तेमाल करे। ये ग्लोबलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की वजह से जो आज कच्चा माल कहीं से मंगाया जाता है उसकी निर्माण कहीं और होती है और किसी तीसरी जगह से उत्पाद भेजा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके उतना हमें विकेंद्रित व्यवस्था में काम करना चाहिए, जिससे ना ही हम अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलेंगे, हमारा परिवेश भी उतना ही अनुकूल विकसित होगा। बहुत कम खर्चे में शुरू कर सकते हैं। किसानों के पास पहले से ही सांड बैल होते हैं, वही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयलों के लिए पैसा खर्च होगा। बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा शेल्टर बनाना पड़ेगा, नहीं तो एक छोटी सी इकाई बिठाने के लिए छोटे से छोटा पैसा लगेगा। अब अगर बैल और यंत्रों के प्रयोग की बात करें तो आज के दिन में ये टेक्नोलॉजी गियर मशीनिज्म में बैल कोयलों की तरह मिनट के 2 राउंड यहाँ भी पड़ सकता है। देसी बैल की प्रजाति बचाने के 2 ही तरीके हैं, एक कृषि और दूसरे खेती संबंधित छोटे मोटे काम धंधे। लेकिन आज ही आकर पूरी 135 करोड़ जनता अगर बैल कोयलों मांग करेगी तो हम कहाँ से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बदले में आज जहाँ जहाँ मिलावट का तेल मिल रहा है उसको छोड़कर आप वही पास की किसी इलेक्ट्रिक घानी से खरीदें। एटलीस्ट अच्छा और असली तेल का सेवन करें। आगे चल के अभी हमने यह जो अभियान शुरू किया है, देसरी संस्था से जो जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, ये जब देश के कोने कोने में फैलेगा तब बैलगानी का ही तेल हर किसी के मिलने के दिन आएंगे। इससे परिवेश के लिए पूरक रहेगा और छोटी छोटी नौकरियां पैदा करके दे सकते हैं। मेरे ख्याल से यह प्रगति है। ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे बैलों की प्रजाति को ही नष्ट कर दिया है। यह कुशल कला बहुत कम लोग जानते हैं। इसको बचा के आगे बढ़ने का काम हम कर रहे हैं। पुराने कारीगर अगर हमें मिल जाए तो हम ये शुरू कर सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम समझेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है और हम ये नहीं कर सकते तो ये गलत बात होगा। दिल में ये करने का एक इच्छा और दिलचस्पी अगर हो तो ये काम कामयाब हो सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट की बात अगर करेंगे तो बिल्डिंग हो, घानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर कोयलों का खर्चा, ये सब आपको फिक्स्ड कॉस्ट में रहेंगे। वेरिएबल कॉस्ट होंगे आपके रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, वेतन, बैलों का चारा वगैरह। आप गूगल में वुड प्रेस मशीन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों मैन्युफैक्चरर्स दिखेंगे। ऐसे काफ़ी मैन्युफैक्चरर से हमने ख़रीदा है। हमारा खुद का तजुर्बा है। आप अगर हमारी फैक्ट्री में आ पाए तो हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हर एक मशीन अलग किस्म से एक्सट्रैक्शन में काम आती है। सारी मशीनों सब काम नहीं कर सकते हैं। ये जो 2-3 सालों का हमारा अनुभव रहा है, इसे हम बांटने को तैयार है। इन घानियों की काफ़ी मेंटेनेंस रहती है। हर 2 से 3 हज़ार किलो पे ओखली और मूसल दोनों घिस चुके होते हैं। उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। एक बार घानी यंत्र लाए और काम निपट गया, ऐसा कभी नहीं है। महीने भर में या यंत्र शुरू करते ही मूसल टूट सकता है। हफ्ते भर में टूटे, 1 महीने में टूटे या कुछ 6 महीने भी लग सकते हैं। करीब करीब 2-3 हज़ार किलो तेलहन पीसने के बाद मूसल हो या ओखली, दोनों में से एक या फिर दोनों का साइज़ घट जाने की वजह से पीसना मुश्किल हो जाता है। उन्हें बदल देना पड़ेगा।
सो ऐसे रिकरिंग कॉस्ट आपको आते ही रहेंगे। मशीन मेंटेनेंस के तौर पे पहले खरीद के नहीं रख सकते, ओखली और मुसल के साइज़ देख के ही लेथ में नया बना सकते हैं। ऐसे कई बातें रहती है। ये सब आप अपनी फैक्ट्री शुरू करने के बाद इस बारे में सोचने के बदले अगर आप हमारी संस्था में आते हैं तो आपको बता सकते हैं। कोल्हू के बारे में जानना है अगर तो कोल्हू दो किस्म के होते हैं, एक बैलों से चलने वाला कोल्हू, दूसरा करंट या इलेक्ट्रिसिटी पे। हमारी सप्तम संस्था में सारे कोल्हू करंट पे निर्भर है। दोनों प्रकार में खास अंतर ही नहीं है, सिर्फ इतना है कि वहाँ बैल कोल्हू घुमाते हैं और यहाँ करंट से घूमता है। दोनों कोल्हुओं में लकड़ी की ओखली ही रहती है। करंट वाले कोल्हू 2 से 4 लाख रुपए तक के हैं। आपको स्टील केसिंग चाहिए हो या लोहे का पसंद हो, उसमें भी विभिन्न गुणों के मिलते हैं, जिनसे निस्सारण की गुणों की यानी एक्सट्रैक्शन मेथडोलॉजी में क्वालिटी में चेंजेस आते हैं। ये आपको बड़ी क्षमता से परख के फाइनलाइज करना पड़ेगा। 2 या 3 लाख का कोल्हू खरीदे तो उसके 5 गुना यानी लगभग 10-12 लाख की परिधियाँ साधनों की ज़रूरत पड़ जाती है। पैकिंग मशीन हो, फिलिंग मशीन हो, बर्तन हो, घलनियाँ हो, कोई तेल नियंत्र हो, स्टोर सेल्स काउंटर, बिलिंग मशीन, लाइसेंस के खर्चे है, रजिस्ट्रेशन के खर्चे है, तनख्वाह है, दुकान का एडवांस, किराया वगैरह। और जितनी भी छोटी दुकान हो, कच्चा माल लाना चाहिए। छोटे से छोटी दुकान के लिए भी चाहिए। महीने के लिए तकरीबन 15-20 लाख हाथों में होना चाहिए। आमदनी आती रहती है, उसे वापस कारोबार में लगाते रहना होगा, क्योंकि जैसे संस्था का विकास होता जाता है, कच्चे माल की ज़रूरत बढ़ती जाती है। ऐसे समय में आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट्स में मासिक बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, जीएसटी टैक्सेस, हर महीना जो करना है, पानी है जभी, तो वेरिएबल कॉस्ट्स का मासिक तौर पर निश्चय नहीं किया जा सकता है। अगर इस महीने कच्चा माल 10 लाख का आया है तो अगले महीने अगर व्यापार ज़्यादा हो गया तो खर्चा 11 का हो सकता है। वैसे ही तीसरे महीने में और एक 10% के हिसाब से 1.5 लाख और ज़्यादा लगाना पड़ता है। ऐसे है इसका बिजनेस। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? पसंद तो आई होगी, है ना? पसंद आई है ना तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी एडिबल ऑयल बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर देना कि हो सकता है कि वो भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर बढ़िया बिजनेस शुरू करे। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।